Myself Tasneem Momin. I welcome you back to English classroom. So guys, we are going to learn about the poem The Pule, which is for the 10th standard of State Board, SSC State Board. So Pule, The Pule, it's written by the George Herbert. Who was George Herbert? He was a Welsh poet. Welsh means Wales ये country है which is near the England. इंग्लैंड के करीब में एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री, उसका नाम है वेल्स. सो पीपल हु आर स्टेइंग इन द वेल्स आर कॉल्ड एज वेल्श. जस्ट फॉर एग्जांपल, पीपल स्टेइंग इन इंडिया आर कॉल्ड एज इंडियन. सेम पीपल स्टेइंग इन वेल्स आर कॉल्ड वेल्श. ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन. वो एक प्रीस्ट थे, चर्च में एक प्रीस्ट थे. ही रोट रिलीजियस पोएम्स विद अ लॉट ऑफ इमेजरी एंड कॉन्सियर्स. मतलब उन्होंने इमेजरी और कंपैरिजन करते हुए बहुत सारे पोएम्स लिखे. द पोएम एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू-वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर्स. पोएम इट शोज, एग्जिबिट्स का मतलब होता है शोज, और पुले का मतलब क्या है? रोटेटिंग व्हील्स. द पुले, पुले मीन्स व्हाट? द रोटेटिंग व्हील्स. In the ancient days, when we fetch out the water from the well, we use a rope which is rounding behind the pulley. So we were using pulley to take a water from the well. So it's called as a rotating wells. तो उन्होंने इस पोएम में भगवान और उनके भक्त के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये वाला मेंशन किया है. Though he was showered, bestowed his worshippers with all his blessings, somewhere he told them up with a pulley drawn. तो भगवान क्या कर रहे हैं? जो पुले है ना, उससे उनके भक्तों को होल्ड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे. टू बी अ ग्रेटफुल टू हिम इन ऑल आर एंडिवियर. तो क्या है? क्यों होल्ड करके रख रहे हैं? टू बी ग्रेटफुल टू हिम मीन्स जो वर्शिपर्स है, ही शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड, टू हिम इन ऑल एंडिवियर मीन्स पूरे एफर्ट्स में उसके ग्रेटफुल होने चाहिए. God gives so many precious gifts to devotee, but at the same time God expects something in return. What does he expect? Why does he withhold? Means why withhold का मतलब है to keep in control. तो भगवान तो हम लोगों को बहुत सारे, उन्होंने हम लोगों को नियामतें दी हैं. क्या दिए हैं? बहुत सारे हम लोगों को blessings दिए. But why he is holding us? What did he need in return? The pulley shows how God lifts man towards himself with the pulley of restlessness. Restlessness की पुले से हम लोगों को उन्होंने होल्ड किया है. Restlessness means बेचैनी. What is distinctly metaphysical about the poem is that the religious notion is conveyed through a secular image. तो क्या है इस पोएम की जो मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक, रिलेटिंग टू मेटाफिजिक्स, ये नेचर, पोएम का नेचर मेटाफिजिकल नेचर है. When God at first made man, he having a glass of blessing standing by. जब भी भगवान ने इंसान को पैदा किया तो उसके हाथ में ग्लास था blessings का. He was standing by holding a glass of blessing. Let us, said he, pour on him all we can. तो भगवान ने क्या किया? चलो मैं उसके अंदर डालता हूँ सब कुछ न्यामतें. Let the world's riches which dispraised lie. Let the world's riches means wealth, bounties. पूरी दुनिया के wealth और bounties उन्होंने उसमें डाल दिए. Which depressed lie. Depressed means scattered. उसमें सब कुछ डाले. Contract with the span. Span का मतलब क्या है? Small pieces. तो भगवान ने क्या किया? वो ग्लास में सब कुछ न्यामतें डाले. सो सबसे पहले क्या गया उसमें? सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे. सबसे पहले उसमें उन्होंने ताकत डाली. देन ब्यूटी फ्लो दी, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर. उसके बाद में ब्यूटी, खूबसूरती डाली. फॉलोड, फ्लोड का FLOW, एपोस्ट्रोफी और डी दिया यहाँ पे. ये एक शॉर्ट फॉर्म है फॉलोड का. इट इज यूज्ड फॉर द रिदमिक पर्पस ऑफ द पोएम. देन विजडम, विजडम मीन्स नॉलेज डाला. फिर रिस्पेक्ट, फिर ऑनर डाला, रिस्पेक्ट डाला. फिर प्लेजर, फिर मजा डाला. When almost all was out, God made a stay.
सब कुछ जानने के बाद में भगवान क्या करे, रुक गए वो। He made the statements, he stopped, perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lake. Perceiving that means, perceiving का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है noticing. Noticing that alone of all his treasures, ये सब treasure से सबसे important rest in the bottom lake. Rest जो है उन्होंने रखा उनके पास. Rest means what? सुकून. तो इंसान के पास ताकत है, अभी ब्यूटी भी है, नॉलेज भी है, रिस्पेक्ट भी है, मज़ा भी है, लेकिन इंसान क्यों रेस्टलेस है? बिकॉज भगवान ने जो रेस्ट है, रेस्ट सुकून है, सुकून उसको नहीं डाला है उसमें. ही इज होल्डिंग इट इन अ पुले. फॉर इफ आई शुड, सेड ही, बिस्टोथ हिज ज्वेल also on my creature. तो क्या बोल रहे हैं? अगर मैंने ये भी, bestow means to give as a gift to my creature, मतलब वो अगर हम लोगों को ये भी as a gift दे देंगे, he would adore my gifts instead of me. adore का मीनिंग क्या है? love very much. तो वो मेरे गिफ्ट्स को, मतलब मेरे जो क्रिएशंस है, मेरे गिफ्ट्स को ही वो पूजा करते बैठेंगे, मुझे तो भूल ही जाएंगे वो. and rest in nature, not the god of nature. और rest in nature means they will settle in nature. वो उसी में busy रहेंगे. he will forget me, he will not remind me. so both should be losers. तो इसमें क्या है? दोनों का लॉस है, भगवान का भी और भक्त का भी. yet let him keep the rest. तो क्या है? तो मैं मेरे भक्त को रेस्ट मीन्स रिमेनिंग जो भी है वो मैं रहने के लिए दे रहा हूँ. उसके पास ही रहने दो, जो बाकी का कुछ है वो उसके पास में ही रहने दो. बट कीप देम विथ रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस. मतलब रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस मीन्स कंटिन्यूस एंग्जाइटी ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन. जो हम लोगों को बेचैनी होती है ना, सुकून नहीं मिलता है, तो वो फीलिंग मेरे भक्तों में रहने दो, बोल रहा है. लेट हिम बी रिच एंड वेरी. वेरी का मतलब क्या है यहाँ पे? वेरी टायर्ड. उसको बहुत रिच होने दो और बहुत टायर्ड भी होने दो. दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लेट हिम नॉट. अगर उससे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, गुडनेस नहीं मिलेगा, येट वेरीनेस मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट. तो वो क्या है? वरीड होके, बेचैन होके, एट लास्ट वो मेरे, टॉस हिम का मतलब क्या है? ब्रिंग, टू ब्रिंग और थ्रो क्लोज. तो मैं उसको अपने पास, वो बेचैन होके वो मेरे ब्रेस्ट पे मतलब क्या है यहाँ पे? चेस्ट पे टॉस करेगा. सुकून मांगने के लिए वो भगवान के चरणों में गिर जाएगा. इन द लास्ट सेंटेंस. सो इट इज द पुले. तो भगवान हम लोगों को होल्ड कर रहे हैं पुले पे. किस बुनियाद पे? सुकून के बुनियाद पे. उन्होंने हम लोगों को सुकून नहीं दिया. ही हैड नॉट गिवन अस रेस्ट. उन्होंने हम लोगों को रेस्टलेस रखा है, बाकी सब कुछ उन्होंने दिया है. सो गाइज, it was a poem related, it describes the relation between the god and his worshipper. So the rhyme scheme of it is ABAB, because man can buy land, ABABA ऐसे है. way, stay, pleasure, treasure, lay, ABABA. हर स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं. तो राइम स्कीम है इस पोएम की ABABA. सो गाइज, अभी हम लोगों को इसका एप्रिसिएशन लिखना है. हाउ टू राइट एन एप्रिसिएशन? फर्स्ट, फॉर द नेम ऑफ द पोएम हाफ मार्क्स आर गिवन. फर्स्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएट. सो वी विल गेट हाफ मार्क फॉर द नेम ऑफ द पोएम एंड हाफ मार्क फॉर द नेम ऑफ द पोएट. एंड for the rhyme scheme, then we have to write the rhyme scheme. On the basis of 5 points, we have to write appreciation. First, name of the poem, name of the poet, what is the rhyme scheme of the poem. If it is there ABAB or ABCB, ABBBA, or no rhyme scheme, we have to describe it, and for that we are getting 1 mark. And then for the figure of speech, what is the main figure of speech mentioned over there, or any of the line you can write and mention the figure of speech of there. And the last is the central idea. The central idea, ये थोड़ा जरा बड़ा पार्ट होता है. So for this you have to write the answers for about 4 to 5 sentences and you will get 2 marks for this. So all over the question is for 5 marks. Write the appreciation of the poem. Okay guys,
I hope you have understood the poem. It is very good and it is very metaphysical in nature. So if you are having any queries, feel free to ask me, and if you like this video, please don't forget to click on the like button. Thanks for watching. Thank you.